आज हम बनाएंगे ये सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ मेरा सबसे स्पेशल केक। क्योंकि इस केक को मैंने एक ऐसे इंसान के लिए बनाया है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि कौन होगा वो इंसान? तो ज़रूर बताना वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इस केक को बनाने के लिए आपको सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो सबके पास रूटीन में अवेलेबल हैं। और इसे ना आज हम कोई कुकर, कढ़ाई, अवन में बेक नहीं करेंगे, बल्कि बिना बेकिंग इसे नॉर्मल पैन में बनाएंगे। और पूरे केक को बनाने में आपको 15 मिनट का टाइम लगेगा। कोई भी क्रीम यूज़ नहीं हो रही है इसमें। बहुत सिंपल और आसान रेसिपी है। और रेसिपी के एंड में मैंने उस इंसान का नाम भी बताया है, तो एंड तक देखिएगा इस रेसिपी को, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े वाले पैकेट ओरियो बिस्किट्स, यानी कि टोटल 36 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। आप ओरियो की जगह अपना मनपसंद कोई भी और क्रीम वाला चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लेंगे 2 बोल, और इसमें ना इस बिस्किट की क्रीम और बिस्किट के पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो ये छोटे वाले बोल में मैं क्रीम डाल रही हूँ और बड़े वाले में हम ये बिस्किट डाल देंगे। और हाँ, एक और चीज़ कि मेरे पास ना आज मिक्स वाले ओरियो बिस्किट्स थे। कुछ वाइट क्रीम वाले हैं, कुछ चॉकलेट क्रीम वाले, तो मैंने मिक्स करके यूज़ किए हैं। आप एक तरह की क्रीम ले सकते हो या फिर इस तरह से मिक्स भी ले सकते हो। तो ये सारे बिस्किट्स की क्रीम को अलग कर लिया है। क्रीम को अभी हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। और अब ये जो बिस्किट्स हमने निकाले हैं ना, इसे हमें डालना है एक ग्राइंडर जार में, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो बस बिस्किट का पाउडर तैयार हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे एक बोल में, और इसमें अब हम डालेंगे 1 कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर के ऊपर है। थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेना है। टोटल क्वांटिटी ये 250 ml है दूध की। तो बस इसे मिक्स करने के बाद हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल बैटर की तरह रिबन फ्लो ही रखनी है हमें। और इसके बाद ना अब हम सबसे पहले अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और आज के इस केक को मैं बना रही हूँ ये पैन में। ये नॉर्मल रेगुलर पैन है, आप कोई सा भी पैन ले सकते हो। नॉन स्टिक है तो वो ले लीजिए, नहीं तो कोई स्टील का, एल्यूमिनियम का कोई भी पैन ले लो। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो जो पैन है ना, वो थोड़ा सा मोटे तले का हो, यानी कि हैवी बॉटम हो। बट हाँ, अगर आपके पास हैवी बॉटम पैन नहीं है, जैसा कि आज वाला जो पैन मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी हैवी बॉटम नहीं है, तब मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो इस पैन को नॉर्मल मोल्ड की तरह पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लेना है। तो ये हमारा पैन यानी कि मोल्ड तैयार हो गया है। और हाँ, अब अगर आपका पैन ये मोटे तले का नहीं है या आपको नहीं पता कि कैसा पैन होना चाहिए, तब उस केस में ना बस आपको एक तवा लेना है। नॉर्मल लोहे का तवा है ये, इस पर मैं रूटीन में रोटी बनाती हूँ। इस तवे को ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इसके बाद चलेंगे बैटर की तरफ। अब ये जो बैटर मैंने बनाया था ना, इसको मैं पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहो तो पूरे बैटर को एक बार में ही पैन में डाल के बेक कर सकते हो और बाद में अपने केक को 2 लेयर्स में कट कर लीजिएगा। बट मैं दोनों लेयर्स को अलग अलग बेक कर रही हूँ ताकि कट करने का झंझट ना रहे। तो इसीलिए मैंने बस इसको रफली इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो इसके बाद अब हम अपने एक बोल को रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए एक साइड पर। और ये जो आधा बैटर हमारे पास एक बोल में है, इसमें हमें डालना है 3/4 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। तो 3/4 छोटा चम्मच मेजर करने के लिए मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच प्लस 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो इस बेकिंग पाउडर को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप इसकी जगह इनो भी ले सकते हैं, जिसकी टोटल क्वांटिटी आपको चाहिए होगी 1.5 छोटा चम्मच, यानी कि 1.5 सैशे इनो। तो उसमें से 3/4 छोटा सैशे एक बैटर में डाल दीजिएगा और 3/4 छोटा चम्मच यानी कि 3/4 सैशे हमें दूसरे बैटर में डाल देना है। तो बस मैंने इसे मिक्स किया, हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में, यानी कि पैन में। इसे थोड़ा फैला लेंगे अच्छे से और फिर इसको हल्का सा टैप करेंगे। और इसके बाद अब अगर आपका पैन मोटे तले का है, तब तो आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रख के इसके ऊपर डायरेक्टली अपना ये पैन रख देना है और इसे ऊपर से ढक के आप केक को बेक कर लो। बट जैसे कि आज का ये मेरा पैन मोटे तले का नहीं है, तो मैंने ये तवा पहले से ही गर्म कर लिया था। तवा काफ़ी अच्छे से गर्म है, काफ़ी हीट आ रही है इसमें से। तो अब ये वाला पैन मैं तवे के ऊपर रख दूँगी कुछ इस तरह से। तो ये डबल लेयर होने की वजह से ना अब हमारा केक जलेगा नहीं। अच्छा, इस मोल्ड को यानी कि पैन को हम ऊपर से ढक देंगे और अगर ढक्कन में कोई इस तरह का गैप है तो इसे भी फिल कर देना है। और इस केक को अब हम लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। और हाँ, टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो एक बार 7 मिनट के बाद इसे ज़रूर चेक करिएगा। बट अगर आपने अपना पैन डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखा है ना, बिना तवे के, तब आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे इसको पकाने के लिए। अच्छा, इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 8 मिनट हुए हैं। अब हमारा ये जो केक है, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पका है या नहीं। वो कैसे? कि जब आप देखेंगे ना कि इसके ऊपर इस तरह से वेपर्स आ गए हैं अंदर की साइड पे ढक्कन में, इसका मतलब है कि केक पक गया होगा। तो फिर भी एक बार उठाकर इसे चेक कर लेंगे। आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूला हुआ मिला है हमें, सूखा भी है ऊपर से। एक बार टूथपिक को इंसर्ट करेंगे सेंटर में, ये भी क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक गया है।
तो बस केक की पहली लेयर तैयार हो गई है। इसे हम हटा लेंगे तवे से, बट अभी मैंने तवे को ऑन ही छोड़ दिया है, गैस को बंद नहीं किया है, क्योंकि हम दूसरी लेयर भी लेके आने वाले हैं इसके ऊपर रखने के लिए। तो अब ये जो पहली लेयर हमने बनाई है, इसे हम साथ के साथ ही डीमोल्ड कर लेंगे। इसमें आपको ठंडा होने की भी वेट नहीं करनी है। और आप देख रहे हो कि साइड्स इसने ऑलरेडी पहले से ही छोड़ रखी हैं। तो बस इसके ऊपर आप कोई प्लेट या बोर्ड रखो और उसे उल्टा करके निकाल लो, केक बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा। इस बटर पेपर को भी हटा देंगे। और इसका टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना एकदम जालीदार आया है, परफेक्ट जाली बनी है इसमें, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये केक। थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं प्रॉपर टेक्सचर दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब इसके बाद ये जो दूसरा वाला हाफ हमारे बैटर का रह गया था, इसमें भी हम उसी तरह से 3/4 छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर। आप 3/4 छोटा चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। ये वाला बैटर भी तैयार हो गया है। और इसके बाद फिर से मैं यही सेम वाला पैन ही ले रही हूँ जो अभी मैंने खाली किया है, और वही सेम बटर पेपर भी डाल दिया है मैंने। और पैन और बटर पेपर में से किसी को भी अब मुझे दोबारा ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस डायरेक्टली मैंने ये बैटर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, मोल्ड को टैप करेंगे, और इसके बाद पहले की तरह इसे भी गर्म तवे के ऊपर रख के ढक देना है। और इसे हमें बेक करना है सिर्फ और सिर्फ लो फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक। तो इसे भी रखे हुए मुझे 8 मिनट हुए हैं। आप देख रहे हो कि अंदर की साइड पे आपको ये गीला सा यानी कि वेपर्स दिख रहे होंगे इसके ढक्कन के ऊपर। इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक गया होगा। टूथपिक भी क्लियर आ रही है, तो ये वाला केक यानी कि ये वाली लेयर भी अच्छे से पक गई है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। और इस वाली लेयर को भी मैं साथ के साथ ही डीमोल्ड कर रही हूँ। तो बस दोनों लेयर्स हमारी तैयार हो गई हैं। इन लेयर्स को हम अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। और इसके बाद अब हम अपनी क्रीम की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है। ये 20 रुपये वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट है। इसे मैं एक बोल में डाल रही हूँ और इसे हमें मेल्ट कर लेना है। माइक्रोवेव कर लो या फिर डबल बॉयलर मेथड पे मेल्ट कर लो। तो मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। इसे अभी हम एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद अब ये जो क्रीम हमने बिस्किट्स में से अलग की थी ना, इसको हम हल्का सा इस तरह से मैश कर लेंगे और थोड़ा सा चला लेंगे ताकि थोड़ी सी ये क्रीमी हो जाए। इसके बाद अब ये जो चॉकलेट हमने मेल्ट करके रखी है ना, ये सारी की सारी चॉकलेट हम इसमें डाल देंगे। मैंने 20 रुपये वाली डेयरी मिल्क इसमें पूरी डाल दी है। आप थोड़ी क्वांटिटी और भी डाल सकते हो इसे एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाने के लिए। और हाँ, चॉकलेट ये वाले केक में बिल्कुल ऑप्शनल है। जैसे मैंने पहले 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये केक बनाया था ना, आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, बट मुझे इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाना था, तो इसलिए आज की बार मैंने इसमें चॉकलेट भी डाल दी है। और थोड़ा सा यानी कि तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें दूध डाला। इसे अच्छे से विप कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे, तो हमारी ये क्रीमी चॉकलेटी मिक्सचर तैयार हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्रीम है इसका टेक्सचर भी क्रीम जैसा ही है, ऑलमोस्ट स्टिफ पीक्स भी आ रही हैं इसमें। तो बस हमारी क्रीम तैयार हो गई है। इसे एक साइड पर रख देना है। इसके बाद अब ये जो दोनों लेयर्स हमने एक साइड पर रखी थी ना, अब ये अच्छे से ठंडी हो गई हैं। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। पैन में ना आप किसी भी तरह का कोई भी केक बना लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो आप ये वाला मेथड एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि चाहो तो आप इन दोनों लेयर्स के बीच में वो क्रीम लगा के राउंड केक बना सकते हो, बट मुझे ना आज स्क्वायर शेप में केक बनाना है। तो इसके लिए इन दोनों लेयर्स को मैं एक दूसरे के ऊपर रख रही हूँ और इसकी ना साइड्स को मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर दूंगी ताकि मेरे पास एक स्क्वायर शेप आ जाए। और डरिए मत, ये साइड्स हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। इसके साथ हम बाद में गार्निशिंग करेंगे और पूरा का पूरा केक हम इसी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। अच्छा, आप देख रहे हो इसके अंदर का टेक्सचर कितना एकदम जालीदार और फूला हुआ सॉफ्ट है। ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, कोई भी केक पैन में हो। ओरियो वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। अच्छा, एक बार इन सारे पूरा ये जो केक लेयर्स हमारे पास बनी है ना, इसका मैं वेट भी आपको चेक करवा देती हूँ। मैंने कट कर दिया था, मैं भूल गई थी पहले। तो आप देख रहे हो कि ये टोटल जो पूरा का पूरा केक है वो 420 ग्राम्स का है। तो चलिए अब हम अपने इस केक की आइसिंग कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले पहली लेयर रखेंगे और इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप की जगह आप नॉर्मल पानी से भी मॉइस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर अब हम लगा देंगे अपनी ये क्रीम, जिसमें हमने बिस्किट्स की ही क्रीम यूज़ की है, साथ में थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चॉकलेट डाल के बनाया है। तो बस इसे स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से इवन लेयर बना लेंगे इसकी। इसके बाद अब हम इसके ऊपर रख देंगे केक की सेकंड लेयर, और इसे मैं उल्टा करके रख रही हूँ क्योंकि नीचे वाला लेयर जो पार्ट होता है ना वो फ्लैट होता है। तो इसे ऊपर की साइड पर रखिए ताकि ऊपर आपको एक फ्लैट टॉप मिल जाएगा। तो साइड्स पे ये जो क्रीम बाहर निकल गई है इसको हल्का सा स्मूथ कर रही हूँ मैं। तो अब आप देख रहे हो कि एक केक की तरह लेयरिंग बन गई है इस केक की भी। तो इसे फ़िलहाल के लिए हम एक साइड पर रखते हैं और इसकी फाइनल गार्निशिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से डेयरी मिल्क चॉकलेट ली है और अब 20-20 रुपये वाले 3 पैक यूज़ किए हैं मैंने।
मैं डेयरी मिल्क से कवर कर रही हूँ इस पूरे केक को। आप पहले की तरह चॉकलेट गनाश से कवर कर सकते हैं या फिर सिंपल सी कोई रॉ चॉकलेट्स ले लीजिए जो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, उससे भी मेल्ट करके उससे कवर कर सकते हैं। तो मैंने चॉकलेट को अच्छे से माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, चॉकलेट तैयार हो गई है। अब ये जो केक हमने बना कर रखा है ना, यानी कि लेयरिंग करके रखी है, इसके ऊपर हम ये सारी की सारी चॉकलेट डाल देंगे और इसे स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर की लेयर को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, साइड पे जितना भी हो सके उतनी स्प्रेड कर लीजिएगा चॉकलेट। और हाँ, मैंने 3 पैकेट यूज़ किए हैं ऊपर के लिए, आप थोड़े से और भी ले सकते हो, आपको जैसे पसंद हो उतना चॉकलेट ही बना सकते हो इसे। तो बस हल्की हल्की सी साइड्स पे भी फैल गई है ये चॉकलेट जितनी पॉसिबल हो सकी। तो इसके बाद अब फाइनल गार्निशिंग के लिए अब ये जो केक की साइड्स हमने अलग करके रखी थी ना, इसको हमें हाथों से ही बस इस तरह से क्रम्बल कर लेना है। बहुत आसान गार्निशिंग बता रही हूँ मैं आपको। तो बस हाथों से क्रम्बल करना है या फिर ग्राइंडर में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हो। बस इसका इस तरह से चूरा सा बन जाएगा। इसको चाहो तो आप डायरेक्टली अपने केक के ऊपर यूज़ कर दो या फिर एकदम इसको फाइन बनाने के लिए ना एक बोल के ऊपर छन्नी रख लो और इसमें ये डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा छान लो। तो नीचे जो इकट्ठा होगा ना वो काफ़ी अच्छे से फाइन पाउडर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस काफ़ी अच्छे से फाइन सा पाउडर बन गया है। अब हम इसी से ही अपने केक को गार्निश कर लेंगे। तो उसके लिए केक की जो सारी साइड्स हैं ना, मैं इसे पूरा कवर कर रही हूँ अपने इस केक के पाउडर के साथ। इस तरह से हमारे केक की गार्निशिंग भी हो जाएगी और कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज का ये केक बहुत स्पेशल है और आपको गेस करने के लिए भी बोला था कि बताइए किस इंसान के लिए होगा ये। तो हिंट के लिए अभी स्टेज के ऊपर मैं बता देती हूँ कि ये केक मैंने बनाया है एक ऐसे इंसान के लिए जो एक लड़की के लिए, यानी कि एक गर्ल के लिए, एक बेटी के लिए सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हीरो होता है। अच्छा, अभी तक भी जितने लोग गेस कर चुके हैं ना, फटाफट से वीडियो को यहीं पॉज करिए और मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में कि किस किस ने क्या क्या गेस किया। और अभी भी अगर जो लोग गेस नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये वाला केक जो है ये मैंने बनाया है अपने पापा के लिए। एक्चुअली मैं अपनी मदर को तो बहुत बार बोल देती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट पापा को शायद इतना नहीं बोलती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ये वाला जो केक है ये अपने दोनों पापा को डेडिकेट किया है। मेरे पापा और मेरे फादर इन लॉ, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे और बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। अच्छा, आप में से अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बर्थडे पर या फिर मैं फादर्स डे पे बना देती ये केक, बट मुझे ना आज उनकी बहुत याद आ रही थी, दोनों की ही, और मैं काफ़ी मिस कर रही थी उन्हें। तो इसीलिए मैंने उन्हें ये केक डेडिकेट किया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह से आप भी सिंपल से इंग्रेडिएंट से अपने लव्ड वंस के लिए केक बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाने में और अंदर का टेक्सचर भी आप देख रहे हो, केक भी एकदम परफेक्ट बना था। ये बहुत आसान केक है, ट्राई करो और कैसा लगा आपके घर वालों को ये बनाकर खिलाइए उसे। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।